चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में से एक है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। आजकल केदारनाथ मंदिर को आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ धाम के मंदिर के कुछ रहस्य भी हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होने के बाद भी मंदिर के गर्भगृह में दीपक जलता रहता है। यह एक रहस्य है जिसे अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ में मंदिर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह भी एक रहस्य है। यह माना जाता है कि 2013 की बाढ़ के दौरान भीमशिला नामक एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर टिक गया, जिसने बाढ़ के पानी को मंदिर से दूर मोड़ दिया। केदारनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है, जिसमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर भी शामिल है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि जो कोई भी केदारनाथ मंदिर जाता है और वहां के कुंड का पानी पीता है, वह जन्म जन्मांतर से मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक मान्यता यह भी है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए थे और उनके शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए थे। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव जी के दर्शन करना चाहते थे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ पर अपने पैर फैला दिए। सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे जाने से तैयार नहीं थे। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी दृढ़ रूप में यहाँ रहे। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। तो ये है केदारनाथ धाम का महत्व और उसकी कथा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।